मैं एक आम सा लड़का था, ना टॉपर, ना स्कूल का हीरो, ना कोई अमीर खानदान का वारिस, बस एक एवरेज स्टूडेंट। सुबह नींद खुलते ही मम्मी की डांट, उठ जा वरना फिर स्कूल बस छूट जाएगी। फिर जल्दी जल्दी मुंह धोना, आधी आंखें बंद करके यूनिफॉर्म पहनना और बैग में वही अधूरा होमवर्क ठूस देना जो मैंने रात को करने की जगह गेम खेलते हुए टाल दिया था। क्लास में पीछे वाली सीट पर बैठकर दोस्तों के साथ हंसना, टीचर के पढ़ाते समय नोटबुक के पीछे कार्टून बनाना, लंच ब्रेक में दूसरों का टिफिन खाना और हर एग्जाम में वही डायलॉग मारना, भाई बस पास हो जाऊं, भगवान से यही उम्मीद है। मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, इतनी नॉर्मल कि अगर दुनिया से मैं गायब भी हो जाता तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। घर वाले हमेशा कहते पढ़ ले वरना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं हर बार हंसकर बोल देता अरे टेंशन मत लो, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन सच बोलूं तो मुझे खुद नहीं पता था कैसे। मुझे वीडियो गेम्स पसंद थे, एनिमे पसंद था, टीवी में सुपर हीरोज देखकर मैं हमेशा सोचता था कि काश मेरे पास भी पावर्स होती, काश मैं हवा में उड़ पाता, टेलीपोर्ट कर पाता, टाइम रोक पाता, या फिर बस एक बार स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल के सामने इनविजिबल होकर प्रैंक कर देता। लेकिन ये सब बस इमेजिनेशन था, कम से कम मुझे तो यही लगता था, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जो लोग मुझे एवरेज, डफर, निकम्मा समझते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि मैं इस प्लैनेट का अगला गॉड कैंडिडेट हूं। हाँ, गॉड कैंडिडेट, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर वो सारी पावर्स छुपी थीं जिनके बारे में बच्चे कार्टून्स और मूवीज देखकर सपने देखते हैं। लेकिन मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता था। सब कुछ शुरू हुआ उस रात से। उस दिन भी मैं रोज की तरह देर रात तक गेम खेल रहा था। मम्मी बाहर से चिल्ला रही थीं, सो जा वरना सुबह उठ नहीं पाएगा, और मैं हर बार की तरह बोल रहा था बस लास्ट मैच। लेकिन वो लास्ट मैच खेलते खेलते कब रात के 2 बज गए पता ही नहीं चला। आंखें इतनी भारी हो गईं कि मैं मोबाइल हाथ में लिए लिए ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मेरे सामने एक विशाल गोल्डन सीलिंग थी, दीवारों पर अजीब चमकते हुए सिंबल्स बने थे, चारों तरफ इतना लग्जूरियस माहौल था कि मेरे होश उड़ गए। मैं जिस बेड पर लेटा था वो किसी राजा के महल जैसा था। मैं एक झटके से उठा और इधर उधर देखने लगा। भाई ये कहाँ आ गया मैं? मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मैंने खुद को पिंच किया, दर्द हुआ, मतलब सपना नहीं था। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया, ए भगवान, कहीं मैं सोते सोते मर तो नहीं गया। अगले ही पल दूसरा ख्याल आया, अबे नहीं यार, इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूं? मैंने अभी तक अपनी ब्राउजर हिस्ट्री भी डिलीट नहीं की। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं बेड से उतरा और धीरे धीरे उस कमरे में चलने लगा। कमरा इतना बड़ा था कि मेरा पूरा घर उसमें आ जाए। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स हिल रही थीं जैसे जिंदा हों। और तभी धड़ाम, उस महल जैसा कमरा अचानक कांप गया। मैं डर के मारे पीछे उछल गया। फिर सामने का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि दरवाजे के पास कोई था ही नहीं। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, क्या स्वर्ग में भी ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि मैं स्वर्ग में क्यों हूं? मेरी हरकतों के हिसाब से तो मुझे कहीं और होना चाहिए था। तभी अचानक पूरे कमरे में एक भारी और मेजेस्टिक आवाज गूंजी, अंदर आओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई हजारों साल पुराना राजा बोल रहा हो। मैंने डरते डरते कहा, टेलीपोर्ट कर दो ना, इतनी बड़ी पावर्स हैं तो वॉकिंग क्यों करा रहे हो? अगले ही पल धाम, मेरी आंखों के सामने सब घूम गया और मैं सीधा जाकर एक विशाल हॉल में गिरा। पूरा हॉल सोने से बना था। बीच में एक जाइगैंटिक गोल्डन थ्रोन था और उस थ्रोन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें पूरी गोल्डन ग्लो कर रही थीं, और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई कसाई नए बकरे को देखता है। मैंने घबराकर कहा, देखो बाबा, अगर सैक्रिफाइस वगैरह का प्लान है ना तो पहले बता दो, मैं बहुत दुबला हूं, प्रोटीन भी कम है बॉडी में। लेकिन वो बूढ़ा बस मुझे घूरता रहा। फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाया, पूरा हॉल कांपने लगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन टूटने लगी और मेरे सामने अचानक गैलेक्सीज दिखाई देने लगी। पूरा यूनिवर्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया। ये क्या है? बूढ़ा आदमी पहली बार मुस्कुराया। ये वो ब्रह्मांड है जिसका अगला शासक तुम बन सकते हो। मैंने तुरंत कहा, नहीं चाहिए भाई, मुझे घर भेज दो, कल मैथ्स टेस्ट है। लेकिन उसने मेरी बात इग्नोर कर दी। अरबों सालों से गॉड्स इस यूनिवर्स की रक्षा करते आए हैं, लेकिन अब एक नई शक्ति जाग चुकी है और उसे रोकने के लिए हमें नए गॉड की जरूरत है। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, तो आपने मुझे क्यों चुना? वो बूढ़ा थ्रोन से उठा। उसकी हाइट अचानक इतनी बड़ी हो गई कि वो हॉल से भी विशाल लगने लगा। उसकी आंखें सीधे मेरी आत्मा के अंदर झांक रही थीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट ओरिजिन मौजूद है। अचानक मेरे दिमाग में दर्द शुरू हो गया। मेरी आंखों के सामने फ्लैशेस आने लगे। मैंने खुद को आसमान में उड़ते देखा। प्लैनेट्स टूट रहे थे, स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे थे, और मैं उन सब के बीच खड़ा था। मेरे हाथ में बिजली थी, मेरी आंखों में गैलेक्सीज घूम रही थीं।
मैंने डर कर सिर पकड़ लिया। रुको रुको, मेरा दिमाग फट जाएगा। तभी डिंग, गॉड सिस्टम एक्टिवेटेड, कैंडिडेट कंफर्म्ड, होस्ट मो चैन, पावर कंपैटिबिलिटी इनफाइनाइट, वार्निंग मॉर्टल बॉडी अनस्टेबल। अचानक मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मेरी वेन्स नीली रोशनी से चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। मैं चीखा, ये क्या कर दिया आपने बूढ़े? लेकिन तभी सब शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और अगले ही पल मैं हवा में तैर रहा था। अरे अरे अरे, मैं पैनिक में हाथ पैर मारने लगा, फिर धड़ाम से नीचे गिरा। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने गुस्से में कहा। मजाक लग रहा है क्या? तभी अचानक हॉल के बाहर एक्सप्लोजन हुआ। पूरा महल हिल गया। एक टेरिफाइंग ऑरा पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया। बूढ़े आदमी का चेहरा पहली बार सीरियस हुआ। वे लोग यहां पहुंच गए? मैंने कांपते हुए पूछा। कौन लोग? तभी हॉल की दीवार फट गई और वहां से एक काले आर्मर वाला इंसान अंदर आया। उसकी आंखें पूरी लाल थीं, हाथ में जायंट ब्लैक स्वॉर्ड थी। उसके आते ही पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। तो यही है नया गॉड कैंडिडेट। उसने मुझे देखकर हंसी उड़ाई। ये बच्चा यूनिवर्स बचाएगा। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी सिस्टम फिर चमका। इमरजेंसी मिशन ट्रिगर्ड, सर्वाइव द वॉइड नाइट, रिवॉर्ड डिवाइन एबिलिटी अनलॉक। वॉइड नाइट ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और अगले ही पल वो मेरी तरफ गायब हो गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले धड़ाम, मैं दीवार से टकराकर दूर गिर पड़ा। मेरे मुंह से खून निकल आया। भाई, ये तो सच में मार देगा। वॉइड नाइट धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। इतना कमजोर कैंडिडेट, गॉड्स अब इतने नीचे गिर चुके हैं। मैं उठने की कोशिश करी, पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन तभी मेरे अंदर कुछ जागा, एक अजीब गर्म एनर्जी। सिस्टम फिर चमका। हिडन स्किल अनलॉक्ड, एब्सोल्यूट अडेप्टेशन, होस्ट इवॉल्व्स ड्यूरिंग बैटल। अचानक मेरा दर्द कम होने लगा, मेरी आंखें चमकने लगीं। वॉइड नाइट फिर मेरी तरफ झपटा, लेकिन इस बार मुझे उसकी मूवमेंट स्लो दिखने लगी। मैं इंस्टिंक्टिवली साइड में हट गया। उसकी स्वॉर्ड जमीन में धंस गई। वो शॉक्ड होकर मेरी तरफ देखने लगा। क्या? मैं खुद भी शॉक था। मेरे मुंह से निकला, ओहो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अगले ही पल मेरे हाथ से नीली बिजली निकली। धड़ाम! वॉइड नाइट पीछे जा गिरा। पूरा हॉल साइलेंस में चला गया। मैंने अपने हाथ को देखा, फिर धीरे धीरे मेरे चेहरे पर स्माइल आई। ओए, ये तो सच में पावर्स हैं। मैं अपनी हथेली को ऐसे घूर रहा था जैसे पहली बार लाइफ में मैथ्स का आंसर सही निकला हो। उसके हाथों से अभी भी हल्की नीली बिजली निकल रही थी। पूरा हॉल उस एनर्जी से कांप रहा था और सामने वो डेंजरस दिखने वाला वॉइड नाइट जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। कुछ सेकंड पहले जो मॉन्स्टर उसे दीवार में पटक रहा था, अब वो खुद उठने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुककर बोला, एक मिनट, मतलब ये सारी पावर्स अब मेरी है? तभी सिस्टम चमका। डिवाइन कंपैटिबिलिटी स्टेबल, गॉड कैंडिडेट प्रोग्रेस 3%, न्यू एबिलिटी एक्वायर्ड, डिवाइन लाइटनिंग। उसकी आंखें चमक उठी। भाई साहब, ये तो लिटरली वीडियो गेम चल रहा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। ये सब बिल्कुल उन्हीं आरपीजी गेम्स जैसा था जो वो रात भर खेलता था। पहले वीक स्टार्टिंग, फिर बॉस फाइट, फिर पावर अनलॉक, फिर ट्रेजर। बस फर्क इतना था कि इस बार स्क्रीन के अंदर कैरेक्टर कोई और नहीं, वो खुद था। तभी वॉइड नाइट फिर खड़ा हुआ। उसकी स्वॉर्ड से काली एनर्जी निकलने लगी। पूरा हॉल हिल गया। वो गुस्से में गरजा, तुम जैसे मॉर्टल को ये पावर्स नहीं मिल सकती। लेकिन मैं अब डर नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो एग्जाम कैंसिल होने की खबर सुनकर आता है। ओहो, विलेन डायलॉग शुरू। वॉइड नाइट गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार मैंने बस कैजुअली हाथ उठाया। धाम! नीली लाइटनिंग पूरे हॉल में फटी। वॉइड नाइट हवा में घूमता हुआ जाकर पिलर में घुस गया। पूरा पिलर टूट गया। मैं खुद शॉक में था। अबे, मैंने तो बस स्टाइल मारने के लिए हाथ उठाया था। तभी ओल्ड मैन पीछे से बोला, एक्सीलेंट। लेकिन मैं अब कॉन्फिडेंस में आ चुका था। वो वॉइड नाइट के पास गया जो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। फिर उसके आर्मर को पैर से पोक करते हुए बोला, क्या हुआ बॉस? इंट्रो में तो बड़ा डेंजरस बन रहा था। वॉइड नाइट गुस्से में उठा और स्वॉर्ड घुमाई, लेकिन मैं अब खेल रहा था। मैं कभी टेलीपोर्ट हो जाता, कभी इनविजिबल, कभी हवा में उड़ने लगता। एक बार तो मैंने वॉइड नाइट के पीछे जाकर उसके हेलमेट पर नॉक नॉक भी किया, भाई घर पे कोई है? पूरा हॉल साइलेंट हो गया। ओल्ड मैन भी शॉक में था। वॉइड नाइट पागलों की तरह स्वॉर्ड घुमा रहा था, लेकिन मुझे हिट ही नहीं कर पा रहा था। मैं हंसते हुए बोला, इतनी स्लो स्वॉर्ड? मेरे स्कूल की पीटी टीचर इससे तेज डंडा घुमाती है। वॉइड नाइट रेज में चीखा और उसकी आंखों से लाल एनर्जी निकली। लेकिन तभी मैंने कैजुअली उसके सिर पर हाथ रखा।
धम! पूरी डिवाइन लाइटनिंग उसके शरीर में घुस गई। वॉइड नाइट जमीन पर ऐसा गिरा जैसे कोई नू प्लेयर हेडशॉट खाकर गिरता है। अब मैं लिटरली उसके ऊपर बैठा हुआ था। क्यों भाई, अब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं करना? वॉइड नाइट बेहोश हो चुका था। और तभी मुझे अचानक रियलाइजेशन हुआ। मैंने मेरे पीछे खड़े ओल्ड मैन की तरफ देखा, फिर वॉइड नाइट को देखा, फिर वापस ओल्ड मैन को। एक बात बताओ, ये वही नाइट था जिससे लड़ने में तुम डर रहे थे? ओल्ड मैन खांसने लगा। वो असल में, मैंने सस्पिशियस नजरों से कहा। बुढ़े, तू खुद को गॉड बोल रहा था ना, और ये टिन का डब्बा तुझसे नहीं संभल रहा था। लगता है बुढ़ापे में हड्डियां जवाब दे गई हैं। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। फिर अचानक ओल्ड मैन बच्चों की तरह चिल्लाने लगा, अरे बदतमीज, मैं सुप्रीम सेलेस्टियल गॉड हूं, तमीज से बात करो। मैंने आंखें घुमाई। हाँ, और मैं अवेंजर्स का प्रिंसिपल हूं। ओल्ड मैन गुस्से में उसके सिर पर स्टाफ मारने वाला था, लेकिन तभी रुक गया। फिर कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर ईविल स्माइल आई। असल में मैंने मजाक किया था। मैं ब्लिंक करने लगा। क्या? ओल्ड मैन हंसने लगा। भला गॉड से ज्यादा पावरफुल कोई हो सकता है? मैंने तो बस तुम्हारा गॉड पावर इनहेरिटेंस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब ड्रामा किया था। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा, फिर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंख फड़क रही थी। मतलब तुमने मुझे बिना रीजन मौत के मुंह में डाल दिया? ओल्ड मैन तुरंत नजरें चुराने लगा, जैसे होमवर्क ना करने पर पकड़ा गया बच्चा। अरे डिसाइपल, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, मैंने गुस्से में चिल्लाया। कौन सा डिसाइपल बे बुढ़े? लेकिन ओल्ड मैन ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो पीछे मुड़ा और ड्रामेटिक आवाज में बोला, अब तुम यहाँ के नए गॉड हो और मैं जा रहा हूं। फिर अचानक उसके चेहरे पर क्रीपी स्माइल आई। नटखट परी के पास। अगले ही पल वो लिटरली भूखे जानवर की तरह भाग गया। अबे ओए, कौन सी नटखट परी? और मैं अर्थ पे वापस कैसे जाऊंगा? दूर से ओल्ड मैन की धीमी आवाज आई। अरे जाहिल, तू अब गॉड है, जो सोचेगा वही होगा। मैंने इरिटेट होकर चिल्लाया, बुढ़े। लेकिन तभी ओल्ड मैन की आवाज अचानक सीरियस हो गई। सुनो मोचैन, गॉड्स की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इस बार उसकी आवाज में मजाक नहीं था। पूरा एटमॉस्फेयर अचानक हैवी हो गया। कुछ सेकंड के लिए मैं भी चुप हो गया। फिर ओल्ड मैन गायब हो गया। पूरा हॉल खाली हो गया। अब वहां सिर्फ मैं था और मेरे अंदर मौजूद वो टेरिफाइंग पावर्स। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद की और सोचा, काश मैं अभी अपने बेड पर होता। मॉर्निंग हो गई होती और मम्मी चिल्ला रही होती। अगले ही पल धाम, मैंने आंखें खोली और मैं सच में अपने कमरे में था, लेकिन बेड पर नहीं। मैं बेड के साइड में नीचे जमीन पर पड़ा था। मैंने कुछ सेकंड तक सीलिंग को घूरा, फिर धीरे धीरे बोला, चलिए जमीन पे ही सही, घर तो पहुंच गया। तभी बाहर से उसकी मम्मी की आवाज आई, मोचायन, स्कूल नहीं जाना क्या? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ओ तेरी! मैं एकदम से उठा, फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ से हल्की नीली बिजली निकली। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर मेरे चेहरे पर डेंजरस स्माइल आई। 1 मिनट, मैं अब गॉड हूं तो स्कूल में अटेंडेंस की जरूरत भी है क्या? अगले ही पल बाहर से मम्मी की आवाज आई, अगर 5 सेकंड में बाहर नहीं आया ना तो चप्पल पड़ेगी। मैं तुरंत डर गया, आ रो मम्मी। फिर मैं भागते हुए बाथरूम की तरफ गया, लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी स्माइल थी, क्योंकि अब मैं कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं था। अब मेरे पास गॉड पावर्स थी, और समझदार को इशारा काफी है। फिर मैं जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर निकला। बाल आधे गीले, शर्ट का एक बटन गलत और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, भाई मैं सच में गॉड बन गया हूं। लेकिन नीचे पहुंचते ही रियलिटी ने फ्लाइंग किक मार दी। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा, मम्मी ने सस्पिशियस नजरों से मुझे देखा, फिर बोली, नालायक, मैं तेरी स्कूल न जाने वाली शक्ल अच्छे से जानती हूं। मैंने इनोसेंट फेस बनाया, लेकिन तभी मम्मी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान ही अक्ल दे तुझे। मैं 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर धीरे से बोला, अरे मम्मी, अब मैं ही भगवान हूं। अगले ही पल चटाक, ऐसा फ्लाइंग चाटा मेरे गाल पर पड़ा कि अगर मेरे पास गॉड पावर्स ना होती तो शायद मैं ऑर्बिट में पहुंच जाता। मम्मी गुस्से में बोली, नालायक, ये मजाक करने का टाइम है, चुपचाप नाश्ता कर और स्कूल भाग, नहीं तो बिना नाश्ते के भगा दूंगी। अब भाई इस सिचुएशन में मैं क्या ही कर सकता था। एक तरफ कॉस्मिक पावर्स, दूसरी तरफ मम्मी की चप्पल अथॉरिटी, और दुनिया की हर शक्ति मिलकर भी मम्मी के सामने नहीं टिक सकती। मैंने भी चुपचाप चाटा खाने के बाद ब्रेकफास्ट खत्म किया और स्कूल के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते भर मेरा दिमाग उन्हीं पावर्स में अटका हुआ था। मैं चलते चलते सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था, और तभी मेरे सामने ट्रांसपेरेंट ब्लू स्क्रीन खुली। Divine restrictions applied. Time manipulation locked. Matter manipulation restricted in living safe zones. No harm to innocence. Restrictions will weaken after several thousand years. मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर इरिटेट होके बोला, वाह, मतलब गॉड बना हूं लेकिन डेमो वर्जन। तभी मुझे याद आया वो बूढ़ा,
साला बुढ़ा रिस्ट्रिक्शंस डाल गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, खैर इन रिस्ट्रिक्शंस को छोड़कर बाकी तो सब कर सकता हूं, और ऑनेस्टली इतना भी काफ़ी डेंजरस था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया, 1 मिनट, गॉड होकर भी मैं पैदल स्कूल जाऊंगा? मैंने चारों तरफ देखा, रोड खाली थी। फिर धीरे से बोला, चलो ट्राई करते हैं। अगले ही पल मेरे पैर जमीन से ऊपर उड़ गए। मैं हवा में लेविटेट करने लगा। मेरी आंखें लिटरली चमक उठीं। अबे मैं उड़ रहा हूं। भले ही मुझे पता था कि अब मैं गॉड इनहेरिटर हूं, लेकिन सच में हवा में उड़ना अलग ही फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे एनिमे सीन्स रियलिटी बन गए हों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जैसे ही मैं पावर्स यूज करता, कोई मुझे नोटिस ही नहीं कर पाता। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मेरी प्रेजेंस हाइड कर दी थी। मतलब लोग मुझे देख भी नहीं सकते थे। ओहो, तो बेसिकली इनविजिबल वीआईपी मोड। अगले ही पल फटाक, मैं रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया। नीचे पूरी सिटी छोटी लग रही थी, कार्स खिलौनों जैसी लग रही थी। मैं एक्साइटमेंट में चिल्लाया, यी! लेकिन फिर अचानक कंट्रोल बिगड़ गया। अबे नीचे नीचे नीचे! धड़ाम! मैं सीधे स्कूल की रूफ पर क्रैश हुआ। थैंकफुली कोई देख नहीं पाया। मैं धीरे धीरे उठा और शर्ट झाड़ते हुए बोला, लैंडिंग थोड़ी वीक थी। फिर मैं कैजुअली रूफ से नीचे उतरा और क्लास में पहुंच गया। और जैसे ही क्लास में एंटर किया, पूरा क्लास शॉक में चला गया, क्योंकि मैं वही लड़का था जो रोज लेट आता था। इतना लेट कि अटेंडेंस के टाइम टीचर मेरा नाम बोलकर खुद ही एब्सेंट मार्क कर देते थे। लेकिन आज मैं सबसे पहले आया था। खैर टेक्निकली सबसे पहले नहीं, क्योंकि क्लास के टॉपर्स तो 20 मिनट पहले ही आकर पढ़ाई चालू कर चुके थे। मैं आदत से मजबूर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद टीचर आए। उन्होंने क्लास में एंटर करते ही मुझे देखा। फिर 2 सेकंड तक फ्रीज रहे। फिर बोले, ओहो, मोचैन आज मुझसे पहले आ गए। पूरा क्लास हंसने लगा। सच बताऊं, उस मोमेंट मेरा मन कर रहा था कि अभी अर्थ पर प्रलय ला दूं, बस फिंगर स्नैप करूं और एस्टेरॉयड गिर जाए। लेकिन फिर सोचा, नहीं, फिर मैं गॉड कहां का रहूंगा। तो मैंने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन कुछ शरारत तो बनती थी। जैसे ही टीचर ने मेरी तरफ से नजर हटाई, मैंने धीरे से फिंगर हिलाई। अगले ही पल ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, टीचर का फोन जोर जोर से बजने लगा और रिंगटोन में फुल वॉल्यूम पर लहंगा में लिवायथन वाला सॉन्ग बजने लगा। पूरा क्लास फट के हंस पड़ा। टीचर का चेहरा रेड, गुस्सा भी, शाय भी, कंफ्यूज भी। उन्होंने पैनिक में फोन निकाला, लेकिन फोन बंद ही नहीं हो रहा था। सॉन्ग और लाउड होता जा रहा था। लहंगा में लिवायथन। टीचर चिल्लाए, चुप हो जाओ सबके सब। फिर वो खुद फोन लेकर बाहर भाग गए। मैं पीछे बैठा हंसी रोक रहा था। गॉड पावर्स आर फन। फिर असेंबली शुरू हुई। पूरा स्कूल ग्राउंड में खड़ा था। धूप इतनी तेज थी कि बच्चों की आत्मा बॉडी छोड़ने वाली थी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, फिर कैजुअली हाथ हिलाया। अगले ही पल क्लाउड्स आ गए। पूरा ग्राउंड शैडो में आ गया। सब बच्चे खुश। वाह, मौसम बदल गया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि मैंने क्लाउड्स थोड़े ज्यादा बुला लिए। अगले ही पल गड़गड़ाम, तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा स्कूल पैनिक में भागने लगा। कोई बैग सर पर रखकर भाग रहा था, कोई शूज बचा रहा था। पीटी सर विसिल बजाते बजाते खुद फिसल गए। प्रिंसिपल माइक में चिल्ला रहे थे, लाइन बना के जाओ, लेकिन खुद छाता लेकर सबसे पहले भाग गए। और मैं पीछे खड़ा सोच रहा था, उप्स। क्लास में वापस पहुंचे तो इंग्लिश वाली मैम आई। उन्होंने आते ही मुझे खड़ा कर दिया। मोचैन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब ऑनेस्टली मैंने क्वेश्चन सुना भी नहीं था, तो मैंने कैजुअली बोला, मैम ऑप्शन 3। मैम मुस्कुराई, वेरी गुड। मैं खुद शॉक में चला गया। क्या मेरा आंसर सही हो गया? लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मैम ने चौक इतनी जोर से मारी कि वो सीधा मेरे माथे पर लगी। देखो बच्चों, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इसका आंसर है। फिर मैम रुक गई। पूरा क्लास साइलेंट। मैम खुद कंफ्यूज्ड। 1 मिनट, इसका आंसर? अब फनी बात पता है क्या थी? उन्हें आंसर याद नहीं आ रहा था। और रीजन? क्योंकि मैं गॉड हूं और मैंने अननोइंगली रियलिटी बेंड कर दी थी। पूरा क्लास मैम को देख रहा था। मैम पैनिक में बुक पलटने लगी। फिर 20 सेकंड बाद अचानक बोली, हाँ, ऑप्शन 3। पूरा क्लास मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैं आइंस्टाइन का रीइंकारनेशन हूं। और मैं पीछे बैठा सोच रहा था, भाई ये पावर्स डेंजरस हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन भाई इसमें मेरी गलती नहीं, ये सब सिद्धू एक्सप्लेन्स की शैतानी स्क्रिप्ट की गलती है। खैर, एक पीरियड में टीचर नहीं आई, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि हर क्लास में एक अखंड सत्यवादी मॉनिटर जरूर होता है, जो खुद क्लास संभालने लगता है। और हमारी क्लास में वो आफत थी, श्याओ। पढ़ाई में टॉपर, डिसिप्लिन में हिटलर, और एटीट्यूड ऐसा जैसे स्कूल उसी के बाप का हो। मुझे आज भी याद है, इसने ब्लैक बोर्ड पर मेरा नाम पनिशमेंट लिस्ट में इतनी बार लिखा था जितनी बार मैंने जिंदगी में अटेंडेंस में प्रेजेंट मैम नहीं बोला होगा। जैसे ही टीचर नहीं आई, श्याओ बोर्ड के पास गई और रूलर हाथ में लेकर बोली, कोई भी बात नहीं करेगा। पूरा क्लास इंस्टेंटली जेल बन गया।
तो जहां पूरी क्लास में डिक्टेटरशिप चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मैं पीछे बैठा ऐसे चिप्स खा रहा था जैसे मैं क्लासरूम नहीं बल्कि आईपीएल मैच देख रहा हूं। लेकिन तभी ठक 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 रूलर की आवाज पूरी क्लास में गूंज उठी। जियाओ बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही डेंजरस मॉनिटर वाली चमक थी जो यूजुअली स्कूल की सीसीटीवी कैमरास में होती है। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मो चैन, तुम फिर क्लास में खाना खा रहे हो? पूरा क्लास इंस्टेंटली मेरी तरफ देखने लगा। मैंने स्लोली चिप्स नीचे रखे और इनोसेंट फेस बनाकर बोला, दीदी, एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन वो सुनने वालों में से नहीं थी। वो ऐसे मुड़ी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने जा रही हो। फिर बोर्ड पर पनिशमेंट सेक्शन में मेरा नाम लिखा, मो चैन। फिर उसके आगे +10 भी ऐड कर दिया। अब ऑनेस्टली मुझे आज तक नहीं पता ये +10 पनिशमेंट पॉइंट्स थे, वांटेड लेवल था, या फिर वो मुझे एनिमे विलन घोषित कर रही थी। लेकिन जिस तरह वो मुझे देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे अभी नासा मुझे रॉकेट में बांधकर बिना पैराशूट के स्पेस से अर्थ पर फेंकने वाला हो। मैंने उसकी तरफ देखा और फोल्डेड हैंड्स करके बोला, दीदी प्लीज एक बार नाम मिटा दो, मैं रख रहा हूं चिप्स। लेकिन उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे हम मस्कीटो मारकर करते हैं। उसका एटीट्यूड लिटरली माउंट एवरेस्ट के ऊपर पेंट हाउस बनाकर रह रहा था। मैंने मन में सोचा, अच्छा अब मजा आएगा। तभी क्लास का दरवाजा खुला और एंट्री हुई उस इंसान की जिसे देखकर अच्छे अच्छों की आत्मा अटेंडेंस रजिस्टर में एब्सेंट मार्क हो जाती थी। हमारे लेजेंडरी हिटलर सर। हाथ में वही बैम्बू डंडा जिसकी हिस्ट्री स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स में अलग चैप्टर बनाकर रखी गई होगी। सर अंदर आए और आते ही उनकी नजर बोर्ड के पनिशमेंट सेक्शन पर गई। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे अभी बोर्ड पर जिसका नाम मिला उसकी सार्वजनिक बलि होने वाली हो। उधर जियाओ मुझे देखकर ईविल स्माइल पास कर रही थी और इधर मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, ऐसे जैसे फाइनल बॉस सीक्रेटली चीट कोड्स एक्टिवेट कर चुका हो। फिर अचानक सर की नजर जियाओ पर गई और अगले ही पल शाट, इतना डेंजरस डंडा उसके सर पर पड़ा कि पूरी क्लास साइलेंट हो गई। अब ये सर इक्वालिटी में बिलीव करते थे। इनके लिए लड़का लड़की सब बराबर थे। डंडा सबको समान अधिकार से मिलता था। जिया ऑलमोस्ट रोते हुए बोली, सर मुझे क्यों मारा? लेकिन जवाब देने की जगह शाट, दूसरा डंडा। सर गुस्से में बोले, ये क्या लिख रखा है बोर्ड पर? अब जैसे ही जियाओ ने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा, उसकी आंखें लिटरली फट गईं, क्योंकि पनिशमेंट सेक्शन की जगह अब सर की एक भद्दी सी ड्राइंग बनी हुई थी। नाक आलू जैसी, बाल ऐसे जैसे करंट लग गया हो, और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रीजन ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। पूरी क्लास फट के हंस पड़ी। एक लड़का तो बेंच से नीचे गिर गया। एक टॉपर अपनी नोटबुक में मैथ्स की जगह ग्रेविटी सर लिखने लगा। सर का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था। उन्होंने गुस्से में दहाड़ा, जियाओ क्लास के बाहर निकलो और अगली क्लास में ही अंदर आना। जियाओ मासूम फेस बनाकर बोली, सर ये मैंने नहीं बनाया, आप किसी से भी पूछ लीजिए। सर ने पूरी क्लास की तरफ देखा, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई कुछ बोला ही नहीं। अब बच्चे खुद जियाओ से रिवेंज लेने का मौका थोड़ी छोड़ते। पूरी क्लास ऐसे इनोसेंट बनी बैठी थी जैसे यहाँ सारे बच्चे महात्मा गांधी के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हों। जियाओ कुछ और बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सर का डंडा तीसरी बार उठा और इस बार वो मिसाइल की तरह उसके ऊपर गिरने वाला था। लेकिन जियाओ क्लास के बाहर ऐसे भागी जैसे बिल्ली पानी देखकर भागती है। पूरा क्लास हंसी से कांप रहा था। अब इससे पहले तुम कमेंट में आकर बोलो कि भाई गॉड शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाते, तो भाई ये काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। खैर, जैसे ही शियाओ बाहर गई, सर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। पूरा क्लास इंस्टेंटली सीरियस हो गया। सबको लगा अब लतियाए जाने की बारी मेरी है। एक लड़का तो मुझे देखकर RIP वाला फेस बना रहा था। दूसरा सीक्रेटली बेंच सरका रहा था ताकि डंडा गलती से उस तक ना पहुंचे। लेकिन सरप्राइजिंगली वो हिटलर सर मेरे सामने आकर अचानक स्माइल करने लगे। पूरा क्लास क्या? सच बताऊं, उस मोमेंट पूरी क्लास का CPU हैंग हो चुका था। फिर सर ने प्यार से कहा, मोचन बेटा। बस इतना सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। सच बताऊं, उन हिटलर सर के मुंह से बेटा सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हनी में मिर्ची पाउडर मिलाकर खिला दिया हो। मेरी आत्मा तक अनकंफर्टेबल हो गई थी। भले ही मुझे पता था कि टेक्निकली ये सब मैं ही करा रहा हूं, लेकिन फिर भी सीन बहुत वियर्ड था। फिर सर बोले, अगले मॉनिटर तुम हो, मैं तुम्हारे क्लास टीचर और प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। पूरा क्लास शॉक में चला गया। एक लड़की की पेन हाथ से गिर गई। एक टॉपर ने स्ट्रेस में गलत स्पेलिंग लिख दी। पीछे बैठा लड़का तो लिटरली भगवान का नाम लेने लगा। और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं था, क्योंकि भगवान लिटरली उसी क्लास में बैठा था। उधर बाहर खड़ी शियाओ विंडो से ये सब देख रही थी। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसके सामने उसकी फेवरेट मैगी गिरा दी हो। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी खिड़की तोड़कर अंदर आएगी और रूलर से मेरी आत्मा अलग कर देगी। और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
ऐसे जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। फिर मैंने धीरे से अपनी फिंगर घुमाई। अगले ही पल क्लास के ऊपर लगे फैन अचानक फुल स्पीड पर घूमने लगे। इतनी स्पीड कि सर के बचे हुए बाल भी हवा में उड़ने लगे। पूरी क्लास हंसी रोक रही थी। सर सीरियस बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हेयर स्टाइल साइक्लोन विक्टिम जैसा हो चुका था। मैं पीछे बैठा सोच रहा था, गॉड पावर्स प्लस स्कूल लाइफ, भाई ये कॉम्बिनेशन यूनिवर्स के लिए खतरा है। तभी अचानक सिस्टम स्क्रीन मेरे सामने चमकी। वार्निंग, होस्ट इज एंजॉइंग पावर्स टू मच, मेंटेन डिवाइन डिग्निटी। मैंने स्क्रीन को देखकर धीरे से कहा, चुप रह, पहली बार लाइफ मजेदार हुई है। तभी बाहर खड़ी श्याओ ने विंडो से मुझे देखा, फिर उसने होंठ हिलाए। तुमने किया है ना ये सब? मैंने इनोसेंट बनते हुए दोनों हाथों पर किए, लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक नया नोटिफिकेशन दिया, न्यू मिशन अनलॉक्ड, सर्वाइव स्कूल विदाउट एक्सपोजिंग गॉड पावर्स, डिफिकल्टी इम्पॉसिबल। मैं कुछ सेकंड तक उस स्क्रीन को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, सिस्टम भाई, इम्पॉसिबल क्यों लिखा है? तभी पीछे से सर की आवाज आई, मोचन बेटा, बोर्ड साफ कर दो। मैंने बोर्ड की तरफ देखा, फिर सर की ड्राइंग की तरफ, फिर पूरे क्लास की हंसी की तरफ, और मन ही मन बोला, हाँ, ये मिशन सच में इम्पॉसिबल है। मैं धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। पूरी क्लास अभी भी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं स्टूडेंट नहीं बल्कि स्कूल इंस्पेक्शन के टाइम आया कोई अंडरकवर एजेंट हूं। उधर हिटलर सर हाथ पीछे बांधकर ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने अभी अभी मुझे मॉनिटर बनाकर स्कूल हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैसला लिया हो। और इधर मैं बोर्ड की तरफ बढ़ रहा था जहां अभी भी उनकी लेजेंडरी ड्राइंग बनी हुई थी, रीजन ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। सच बताऊं, ड्राइंग इतनी खराब थी कि अगर पिकासो भी देख लेता तो पेंटिंग छोड़कर मोमो स्टॉल खोल लेता। लेकिन मजे की बात यह थी कि पूरी क्लास अभी भी सीक्रेटली हंस रही थी। एक लड़का बेंच के नीचे मुंह छुपाकर कांप रहा था, दूसरा अपनी टाई मुंह में दबाकर हंसी रोक रहा था। मैंने बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर उठाया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। 1 मिनट, इतनी पावर्स हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट और हो जाए। मैंने धीरे से फिंगर स्नैप की। अगले ही पल ब्लैक बोर्ड अपने आप साफ होने लगा। पूरी ड्राइंग हवा में ऐसे गायब होने लगी जैसे थैनोस ने स्नैप मार दिया हो। पूरा क्लास अब ऑब्वियसली सबको लगा कोई हवा चली होगी या चौक लूज होगा। लेकिन जाओ जो बाहर विंडो से देख रही थी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे FBI किसी क्रिमिनल को देखती है। और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं थी, क्योंकि टेक्निकली क्लासरूम का बिगेस्ट क्रिमिनल मैं ही था। सर भी 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए, फिर बोले, वाह, आजकल के डस्टर भी एडवांस हो गए हैं। मैं पीछे खड़ा मन में सोच रहा था, सर ये डस्टर नहीं, डिवाइन टेक्नोलॉजी है। लेकिन तभी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पावर्स अभी भी मेरे कंट्रोल में पूरी नहीं थी। मैंने बोर्ड साफ करने का सोचा था, लेकिन साथ में पूरी क्लास की बेंचेस भी चमकने लगीं, फैंस फुल स्पीड पर घूमने लगे, और सबसे डेंजरस चीज, सर की टेबल के ऊपर रखा उनका स्टील वाला टिफिन अचानक लेविटेट करने लगा। पूरा क्लास साइलेंट। टिफिन धीरे धीरे हवा में उठ रहा था। सर की आंखें फैल गईं। एक लड़का तो डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, और मैं पैनिक में था। अभी नीचे उतर, लेकिन पावर्स उल्टा और एक्टिव हो गईं। अगले ही पल टिफिन रॉकेट की तरह घूमने लगा और फिर धड़ाम सीधा जाकर वॉल से टकराया। ढक्कन खुला और अंदर की पूरी आलू गोभी वाली सब्जी हवा में उड़ गई। अब भाई साहब सीन इमेजिन करो, पूरी क्लास के ऊपर आलू गोभी बारिश की तरह गिर रही थी। किसी के बाल में आलू अटक गया, किसी की नोटबुक पर तेल गिर गया, और सबसे बड़ा हादसा, एक आलू सीधे टॉपर की शर्ट के पॉकेट में घुस गया। पूरा क्लास केओस में बदल चुका था। सर शॉक में अपनी उड़ती हुई रोटी को देख रहे थे, और मैं पीछे खड़ा लिटरली हंसी रोकते रोकते मर रहा था। तभी सर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में सस्पिशन था। मोचैन, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मेरे अंदर पैनिक शुरू, लेकिन ऊपर से मैंने इनोसेंट फेस बनाया। नहीं सर, शायद ग्रेविटी वीक हो गई। पूरी क्लास फिर हंस पड़ी। सर ने सस्पिशियस नजरों से मुझे देखा, फिर बोले, आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज हो गया है। पहले लेट आते थे, अब मॉनिटर बन गए, ऊपर से ये अजीब घटनाएं। मैंने जल्दी से टॉपिक चेंज किया। सर, आपका आलू पॉकेट में चला गया। सर नीचे देखने लगे, और उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मैंने सीक्रेटली पावर्स बंद की। अचानक सब नॉर्मल हो गया। फैंस नॉर्मल, बेंच नॉर्मल, और फ्लोटिंग टिफिन भी जमीन पर। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सिस्टम फिर चमका। इस बार स्क्रीन रेड थी। वार्निंग, होस्ट कंट्रोल ओवर डिवाइन एनर्जी 2%, एक्सीडेंटल रियलिटी डिस्टॉर्शन डिटेक्टेड। मैंने मन में कहा, सिस्टम भाई थोड़ा धीरे, वरना स्कूल वाले मुझे साइंस एग्जीबिशन में रख देंगे। तभी बाहर खड़ी श्याओ अचानक अंदर आई। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे डिटेक्टिव फाइनली क्लू पकड़ चुका हो। वो सीधे मेरे सामने आकर बोली, तुम कुछ तो छुपा रहे हो।
पूरी क्लास इंस्टेंटली गॉसिप मोड में चली गई। एक लड़का बोला, भाई रोमांस आर्क शुरू। दूसरा बोला, नहीं भाई मर्डर मिस्ट्री। लेकिन श्याओ सीरियस थी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी मेरी सोल का बैकग्राउंड चेक करेगी। मैंने कैजुअली कहा, मैं क्या छुपाऊंगा, मैं तो सिंपल एवरेज स्टूडेंट हूं। तभी पीछे से एक लड़का चिल्लाया, झूठ, एवरेज स्टूडेंट मॉनिटर नहीं बनते। पूरी क्लास फिर हंस पड़ी। श्याओ ने डेस्क पर रूलर पटका। साइलेंस। पूरी क्लास इंस्टेंटली चुप। सच बताऊं तो उसकी डिक्टेटर वाली ऑरा डेंजरस थी। अगर उसे गॉड पावर्स मिल जाए ना तो अर्थ पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। फिर वो मेरी तरफ झुकी और धीरे से बोली, बोर्ड अपने आप कैसे साफ हुआ, फैंस अचानक फास्ट कैसे हुए, और सर का टिफिन? मैं बीच में बोला, प्रोटीन शेक था। वो इरिटेट होकर बोली, मजाक मत करो। अब ऑनेस्टली इस मोमेंट मुझे पहली बार लगा कि ये लड़की जेन्युइनली स्मार्ट है। बाकी क्लास तो अभी भी आलू पॉकेट से निकालने में बिजी थी, लेकिन श्याओ ने डिटेल्स नोटिस कर ली थी। तभी अचानक लंच बेल बज गई। पूरी क्लास ऐसे भागी जैसे जेल के कैदी आजाद हुए हों, लेकिन श्याओ वहीं खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, मोचैन, तुम नॉर्मल नहीं हो। अब नॉर्मली इस लाइन पर बैकग्राउंड में डार्क म्यूजिक बजता, लेकिन उसी टाइम पीछे से एक लड़का चिल्लाया, किसका आलू मेरे बैग में है बे? पूरा सीरियस मोमेंट टूट गया। मैंने मौका देखा और तुरंत बाहर भाग गया। कॉरिडोर में भागते हुए मैं खुद हंस रहा था। गॉड लाइफ, एक्सपेक्टेड सेविंग यूनिवर्स, रियलिटी सर के टिफिन से लड़ाई। लेकिन तभी सिस्टम फिर चमका। इस बार स्क्रीन रेड पी, इमरजेंसी अलर्ट, अननोन डिवाइन सिग्नल नियर स्कूल। मेरे कदम अचानक रुक गए। पहली बार सिस्टम की आवाज सीरियस थी और अगले ही पल पूरे स्कूल की लाइट्स एक साथ ब्लिंक होने लगी। फैंस बंद, हवा ठंडी और एटमॉस्फेयर अचानक भारी हो गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। स्कूल बिल्डिंग की सबसे ऊपरी वाटर टैंक पर कोई खड़ा था। काले कपड़े, लाल आंखें और उसके आसपास वही डार्क ऑरा जो मैंने वॉइड नाइट में महसूस की थी। उसने नीचे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। तो नया गॉड कैंडिडेट यहीं छुपा है। नीचे पूरा स्कूल कंफ्यूज था। कोई बोल रहा था ट्रांसफॉर्मर उड़ गया, कोई बोल रहा था प्रिंसिपल की आत्मा घूम रही है, और पीटी सर तो पहले ही छुट्टी अनाउंस करने के मूड में आ चुके थे। लेकिन मोचैन को समझ आ चुका था, ये नॉर्मल नहीं है। उसके सामने फिर वही ब्लू स्क्रीन चमकी। वार्निंग, डिवाइन एनिमी डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल अननोन। उसने धीरे से निगला, अबे पहले स्कूल लाइफ एंजॉय करने दो। लेकिन तभी ऊपर खड़ा वो आदमी मुस्कुराया और अगले ही पल वो गायब हो गया। धप! पूरा कॉरिडोर हिल गया। अब वो आदमी सीधे मोचैन के सामने खड़ा था, इतना पास कि उसकी लाल आंखें क्लियरली दिख रही थी। वो धीमी आवाज में बोला, इंटरेस्टिंग, इतनी जल्दी डिवाइन ऑरा स्टेबलाइज हो गई। मोचैन पीछे हट गया, लेकिन ऊपर से कूल बनने की कोशिश करते हुए बोला, भाई पहले ये बता, तू विलन है या पेरेंट टीचर मीटिंग का इंस्पेक्टर? वो आदमी 2 सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे अंदर क्या है? मोचैन ने कैजुअली कहा, हाँ, अनलिमिटेड सफरिंग। तभी अचानक पूरा कॉरिडोर क्रैक होने लगा। दीवारों पर काले सिंबल्स बनने लगे। पूरा स्कूल लिटरली ट्रेम्बल करने लगा। बच्चे पैनिक में भागने लगे। एक लड़का तो डर के मारे अपना बैग छोड़कर भाग गया, और उस बैग में लंच बॉक्स था जिसे दूसरे बच्चे ने तुरंत लूट लिया। अब ऑनेस्टली ह्यूमैनिटी ऐसे ही खत्म होगी। उधर वो मिस्टीरियस आदमी धीरे धीरे अपना हाथ उठा रहा था। डार्क एनर्जी उसके चारों तरफ घूम रही थी। अगर तुम सच में गॉड कैंडिडेट हो तो सर्वाइव करके दिखाओ। अगले ही पल धाम! पूरा कॉरिडोर एक्सप्लोड हो गया। मोचैन पीछे जा गिरा। उसके कानों में सिर्फ आवाज गूंज रही थी। सिस्टम बार बार फ्लैश हो रहा था, डेंजर, डेंजर, डेंजर। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम अभी बहुत वीक हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति जागने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मोचैन उठने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी उसे ओल्ड मैन की आवाज याद आई। गॉड्स की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची। नीली बिजली उसके हाथ में चमकने लगी। पूरा स्कूल कांप गया। क्लाउड्स गरजने लगे। कॉरिडोर की विंडोज टूटने लगी। और उसी पल उस मिस्टीरियस आदमी की आंखें पहली बार शॉक में फैल गई। इम्पॉसिबल! इतनी जल्दी! मोचैन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइन एनर्जी से भर चुका था। वो धीरे से बोला, भाई, स्कूल में बकचोदी अलग चीज है, लेकिन अटेंडेंस से पहले मरना मुझे भी पसंद नहीं। तभी धड़ाम! अचानक किसी चीज ने उसे जोर से नीचे गिरा दिया, या फिर ये कहूं गिराया गया था। उठ नालायक! अगले ही पल मोचैन की आंख खुली। वो अपने कमरे की जमीन पर पड़ा था। ऊपर उसकी मम्मी खड़ी थी और उनके चेहरे पर वही डेंजरस ऑरा था जो ऑनेस्टली उस मिस्टीरियस आदमी से ज्यादा टेरिफाइंग था। स्कूल नहीं जाना क्या? लेट हो जाएगा। मोचैन कुछ सेकंड तक जमीन पर पड़ा रियलिटी प्रोसेस करता रहा। 1 मिनट, मतलब वो सब सपना था? तभी चड़ाक! एक खतरनाक चाटा उसके गाल पर पड़ा। मम्मी गुस्से में बोली, सुबह सुबह जमीन पर पड़े पड़े क्या सोच रहा है?
चल बाथरूम। सच बताऊं तो उस मोमेंट में मो चैन ने डिसाइड कर लिया था कि रियलिटी प्रोसेस बाद में करेगा, पहले इस भर से जिंदा निकलना जरूरी है, नहीं तो गॉड बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा। वो तुरंत बाथरूम भागा, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। लेकिन ऑनेस्टली उसका दिमाग अभी भी उसी ड्रीम में अटका था। वो इतना रियल लगा था कि उसे अभी भी लग रहा था कहीं कुछ सच तो नहीं। खैर, वो बैग लेकर स्कूल के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते वो वही सब सोच रहा था, वॉइड नाइट, गॉड पावर्स, ओल्ड मैन, जाओ, फ्लोटिंग टिफिन, सब कुछ। फिर अचानक उसने सोचा, चल एक बार चेक कर लेते हैं। उसने चारों तरफ देखा, रोड खाली थी। फिर धीरे से जंप मारा। एक पल के लिए वो सच में ऊपर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। ओए! लेकिन अगले ही पल धड़ाम, वो सीधा जमीन पर गिरा, घुटना छिल गया। पास से गुजर रहे अंकल बोले, सुबह सुबह पार्कोर। अब रियलिटी उसके सामने थी, ना कोई ब्लू स्क्रीन, ना कोई पावर्स, ना कोई डिवाइन ऑरा, बस घुटने का दर्द। वो धीरे धीरे उठा, फिर खुद ही हंसने लगा। लगता है सच में सपना था। लेकिन फनी बात पता है क्या थी? अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ से बोर नहीं हो रहा था। पहले उसे लगता था उसकी जिंदगी बोरिंग है, लेकिन अब उसे हर छोटी चीज मजेदार लग रही थी। मम्मी की डांट, स्कूल का केओस, जाओ की डिक्टेटर वाली वाइब्स, हिटलर सर का डंडा, सब कुछ। उधर दूसरी तरफ एक विशाल गोल्डन पैलेस में वही ओल्ड मैन खड़ा था। मोचैन को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। फिर उसने धीरे से रियलिटी को बेंड किया, ऐसे जैसे किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया हो और प्रीमियम फीचर्स टेम्परेरीली बंद कर दिए गए हों। वो हंसते हुए बोला, अभी नहीं, अभी बच्चा एंजॉय करे नॉर्मल लाइफ। फिर उसने नीचे अर्थ की तरफ देखा जहां मोचैन स्कूल की तरफ जा रहा था। ओल्ड मैन धीरे से मुस्कुराया। खैर, उसे कुछ याद नहीं रहेगा। फिर उसने उंगली स्नैप की। पूरा डिवाइन वर्ल्ड धीरे धीरे फेड होने लगा और आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, अब तुम भी सो जाओ, या जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। और हाँ, कमेंट में कुछ अच्छी बातें बोलकर जाना, पता तो होगा ना मैं गॉड हूं। और बस इतना बोलकर वो हंसने लगा। टाटा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।